हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? 55। 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। दूसरा, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। न ही एक सही है और न ही दो, दोनों गलत है। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? पटना। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले में के धावा दल को सम्मानित किया गया है? सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? पूर्णिया। किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? रक्षक ऐप। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट में के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें हमें सही चुनना है, कौन सा कथन सही है। ए, वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। बी, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ। ये तो सही है। सी ऑप्शन, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ। ये तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? गौतम कुमार को। हाल ही में बिहार के किस जिले के चैनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? कौन से जिले में है? पश्चिमी चंपारण। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? 6। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? भागलपुर। बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका निर्माण पटना में किया जाएगा जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को वेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया है? राजगीर, नालंदा, बोधगया। इनमें से कोई नहीं। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? 33। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? टीबी में 60% कमी के कारण मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्डन मेडल दिया गया। ये तो सही है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है। ये भी सही है। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। ये भी सही है। तो इसमें दिया गया था कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही हैं।
हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? पटना से पूर्णिया के लिए। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है? प्रणव सुमन का। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? पटना। बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? नालंदा। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? बांका। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? वैशाली। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? पूर्णिया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? अरवल, बी सिवान, सी जहानाबाद। इनमें से एक से अधिक मतलब तीनों। अरवल भी सही है, सिवान भी सही है, जहानाबाद भी सही है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? सुपौल। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? अरवल महिला पुलिस थाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुरस्कार पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुण सिंह। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु कुमार। इनमें से सभी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? पॉलिटेक्निक, ITI और बीएड। इनमें से सभी। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। किसके द्वारा? जाति प्रथा के रूप में इसे नामित किया गया है। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? SK सिंघल। बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? IIT पटना। NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? 6943 मेगावाट। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? 15% और 5 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेले का आयोजन किया जाता है? राजगीर, नालंदा। 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिषद से पौधरोपण के साथ की गई थी। सही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। सही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधे निःशुल्क देने की घोषणा की है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही हैं।
हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? उदयकांत। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। ये कथन गलत है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? बिहार। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ। सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा। ये भी सही है। अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा। ये भी सही है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही हैं। कर्नाटक में आयोजित 40वां राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? सुमन कुमारी। नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पार्क का उद्घाटन किया? मुजफ्फरपुर। बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। ये भी सही है। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। ये भी सही है। बेगूसराय में स्थित पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। ये भी सही है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तीनों सही हैं। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? गया। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? सहरसा। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है? वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। सही है। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये भी सही है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय मंत्री रह चुके थे। ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।